और अब लाहौर की अहम खबरों के लिए महक असलम की जानिब चलते हैं, जो रिपोर्टर्स कॉर्नर में जहांगीर खान, दानियाल उमर और कासिम अरशद के साथ मौजूद हैं। जी महक, ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम जी, लाहौर से रिपोर्टर कॉर्नर्स में आपको वेलकम करेंगे। इसमें महक असलम और मेरे साथ मेरे तीनों रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इनके बीच में क्या हो रहा है, आवाम के लिए क्या कोई अच्छी खबर है और जो केसेस चल रहे हैं उसमें क्या नई डेवलपमेंट्स है, ये हम इन तीनों रिपोर्टर से जानेंगे। हमें कासिम अरशद ज्वाइन कर चुके हैं, जहांगीर हमारे साथ मौजूद है और दानियल हमारे साथ मौजूद है। दानियल को ज़रा ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाहौर के इस मौसम में हमने आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने हैं और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अदा करनी है, इसलिए कभी भी मौसम आड़े नहीं आता। जहांगीर, हम आपसे शुरू करेंगे। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ और फिर डेवलपमेंट हमने ये देखी कि 2 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लिया गया। तो क्या अब नई डेवलपमेंट है, उनकी तरफ से कोई इंकशाफ किया गया, कोई निशानदही की गई, कोई नाम सामने आए कि ये रैकेट कौन चला रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस इंसिडेंट को रिकॉल करेंगे कि 13 अगस्त की शाम ये वाक़या पेश आया और बादामी बाग से टारगेट किलिंग शुरू हुई और मुल्तान रोड तक ये जो टारगेट किलर्स थे इन्होंने पुलिस को टारगेट किया। इससे पहले पुलिस की इन्होंने रैकी भी की और इसमें जो मरकज़ी 2 किरदार हैं, जो बाप बेटा थे, वो तो वक़ूआ के रोज़ ही पुलिस मुकाबले में मारे गए, लेकिन एक किरदार जो है जिसको ये कहा जाता है, जिसके बारे में कि उसने इन दोनों बाप बेटे को लीड किया था पुलिस एहलकारों को टारगेट करने में, उसकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी। लेकिन इस केस की तफ्तीश में एक बहुत ही अहम और लज्जा-खेज़ पहलू ये है कि इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों को भी एज अ सस्पेक्ट डिटेन किया गया। उनमें एक ASI था और एक कांस्टेबल है। कांस्टेबल जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था, जबकि जो ASI है, जो कि थानेदार जिसको कहा जाता है, वो CRO ब्रांच में फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा है। इन दोनों को कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से ट्रैक किया गया, यानी इनके रवाबित जो हैं इस टारगेट किलर्स के गैंग में जो किरदार था, जो कि मुकाबले में मारा भी गया, रेहान, इस कम उम्र नौजवान के साथ इनके रवाबित साबित होने पर इनको डिटेन किया गया था और इनसे तफ्तीश शुरू की गई। अब तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों पुलिस एहलकार जो हैं किसी न किसी तरह के जो जुर्म या वारदातें जिनमें इस टारगेट किलिंग से पहले रेहान मुलव्विस था, उसमें उसकी मुआवनत करते रहे, उसकी पुष्टपनाही करते रहे। मुआवनत या पुष्टपनाही इस सेंस में फैसिलिटेट करते रहे, यानी अगर रेहान जो है वो किसी स्नैचिंग की वारदात में गिरफ्तार हुआ तो उसकी ज़मानत करवा दी, उसको रिलीफ दिलवा दिया, उसकी ज़मानत के लिए अरेंजमेंट्स कर दिए, CRO में उसका रिकॉर्ड जो है उसको रिमूव करवाने की कोशिशें करते रहे। इसी तरह से और मुख्तलिफ वारदातों में वो मुलव्विस रहा है और मुकदमात के इंदराज के बाद जो कानूनी मुआवनत किसी भी मुलजिम को दरकार होती है, ये दोनों पुलिस एहलकार उसको फैसिलिटेट करते रहे। इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, इनका जो मोबाइल हैं दोनों के, उनके फ्रेंसिक्स करवाए जा रहे हैं ताकि डाटा जो कि डिलीट अगर किया गया है तो उसको रिट्रीव किया जाए और इस बात का तयन किया जाए कि किस नौयत की जो फैसिलिटेशन है वो ये दोनों पुलिस एहलकार इस टारगेट किलिंग के वाक़े में इस टारगेट किलर्स के इस गैंग को प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस हैं। इस हवाले से तफ्तीश जारी है, लेकिन टारगेट किलिंग से पहले इट्स अ बिग डेवलपमेंट ना कि 2 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करना जो कि उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। ये यहाँ पर हम कहेंगे कि पुलिस एक अच्छा काम भी करी और इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी है। अगर तो कोई पुलिस एहलकार भी इस तरह के किसी दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ठीक है जी। सो दानियल, आपकी तरफ आते हैं और अवामी मसले की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो पंजाब भर में बहुत सारे अवामी मसले हैं, लेकिन अब एक खबर ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सर्जिकल आलात की ख़रीदारी के लिए टेंडर को मनसूख कर दिया गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आलात नहीं होंगे, जब सामान नहीं होगा तो हॉस्पिटल्स में काम कैसे होगा, एक बहरान सी कैफियत होगी। क्या जो है इसकी वजह है, क्यों मनसूख किया गया है? वसाइल की कमी है या फिर कोई और वजह है? देखिए महकमा सेहत पंजाब अक्सर ही बहरान का शिकार रहता है और अब एक बार फिर से ये सिलसिला जो है वो सामने आया है। अस्पतालों के जो परचेज़ होती है, जो अस्पतालों में ख़रीदारी की जाती है मुख्तलिफ आलात की, मुख्तलिफ सामान की, वो अब की जाती है सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के तहत, यानी कि महकमा सेहत पंजाब इस सामान की ख़रीदारी करता है, जिसके बाद इनको पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन हुआ ये है कि 19 अरब रुपये की लागत से जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदे जाने थे, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि चाहे वो गायनी से रिलेटेड मुख्तलिफ जो सर्जिकल सेट्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड सर्जिकल सेट्स होते हैं, या मुख्तलिफ सीजर्स हैं, स्केल्पल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ख़रीदारी की जाती है और इन फिर अस्पतालों को दिया जाता है। उसका टेंडर मनसूख कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब अस्पतालों को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ सर्जिकल आलात हैं उनकी किल्लत का भी ख़दशा पैदा हो गया है। इलाज जो है वो भी मुतासर होने का शदीद
ख़तरा पैदा हो रहा है। पहले महकमा सेहत पंजाब ने तमाम अस्पतालों को ये मना कर रखा था कि वो लोकल परचेज़ नहीं करेंगे, यानी कि वो खुद से अस्पताल के पास जो अपने फ़ंड्स होते हैं उनके तहत ख़रीदारी नहीं करेगा और महकमा सेहत पंजाब ही ये तमाम सामान प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब महकमा सेहत पंजाब ने एक मखसूस मुद्दत के लिए इजाज़त दी है कि ये अस्पताल इस सामान की ख़रीदारी कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये सामान जो है वो अब महंगे दामों पर जो है वो इन अस्पतालों को मिलेगा, क्योंकि तमाम अस्पताल जो है वो एक अब मखसूस मुद्दत के लिए सामान की ख़रीदारी करेंगे, जिसकी वजह से जब मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ों की डिमांड हो जाएगी, उनकी सप्लाई कम होगी, तो इसकी वजह से रेट्स भी ज़्यादा होंगे। और ये तो हम देखते हैं ना कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो फिर वो रेट्स तो ऑटोमेटिकली जो है पाकिस्तान में ऊपर चले जाते हैं, वो रेट्स भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा चले जाते हैं। मुबैना तौर पर जो मखसूस कंपनीज़ हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है और ज़राए जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस टेंडर को मनसूख किया गया है और अब आइंदा दिनों में ये बातें जो है वो सामने भी आ जाएंगी कि आया टेंडर जो है वो क्यों मनसूख किया गया था। महकमा सेहत पंजाब का ये कहना है कि दोबारा से कमेटी जो है वो बनाई गई है, उसके अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी शामिल किए गए हैं और इस जो कमेटी है ये दोबारा से प्रोक्योरमेंट के अमल को तेज़ करेगी और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ही की जाएगी। लेकिन अब तक जो है वो ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो अस्पताल हैं वो मुश्किल में। ये जो कमेटीज बन जाती हैं और हम कहते हैं ओके कमेटी बन गई, अब तो काम होगा और अब तो हक़ाइक़ सामने आएंगे, कोई काम होता है इन कमेटीज़ के? देखें कमेटीज़ जो है वो अगर तो इनमें बहुत सारी कमेटीज़ जो है वो बनती हैं और बहुत सारी मीटिंग्स भी उनकी होती हैं, लेकिन अगर कोई काम जो है वो सही नहीं जा रहा होता तो अक्सर ऐसा होता है कि जो कमेटी जो फाइंडिंग्स होती हैं वो सामने उस तरह से नहीं आती जिस तरह से अगर कोई तारीफ़ी काम हो तो उस कमेटी की फाइंडिंग सामने आती है। सही है जी, तो कमेटी बनाने का फ़ायदा नहीं है और कमेटी बनाने की ज़रूरत भी पेश ना है अगर काम ही ठीक तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ज़रा अब हम कासिम की तरफ चलते हैं। अच्छा कासिम, मुझे ये बताएं कि सुथरा पंजाब तो अब अधूरा ख्वाब है, क्योंकि हमने भी पूरे पंजाब को कवर किया और हमने हक़ाइक़ दिखाए और ये वो हक़ाइक़ थे जो कि ग्राउंड रियलिटीज़, हम कहेंगे कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ थी, लोगों ने शिकवे किए। अच्छा, ये तो आवाम का शिकवा था जी कि सफाई नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा पहलू ये है कि अब यहाँ पर करप्शन देखी जा रही है, ठेकेदार भी करप्शन कर रहे हैं, अफसरान भी करप्शन कर रहे हैं। कितनी कुछ जेबें अभी तक उन्होंने भर ली होंगी और कौन कौन से पंजाब के ऐसे शहर हैं जो कि जहाँ पर करप्शन पीक पर है? देखें, पंजाब में आपको पता है कि सुथरा पंजाब नाम की एक अथॉरिटी है जिसके ज़िम्मे है कि उसने पंजाब को साफ़ सुथरा रखना है और कितना कि वो साफ़ सुथरा रख पा रहा है और रख रहा है, समा ने बताया है, दिखाया है हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में जाके। और मैं ये कहता हूँ कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी सिर्फ नाम की सुथरा है, इसमें भी सफाई होने की ज़रूरत है। और क्योंकि करप्शन की जो सूरत हाल है उसमें हम नहीं ये बात कहते, एंटी करप्शन कहता है। एंटी करप्शन ने एक सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया फैसलाबाद में, ठीक है, उसमें 1 अरब रुपए की करप्शन सामने आई, जिसमें अब तक 45 करोड़ रुपए एंटी करप्शन पंजाब ने रिकवर किए। अच्छा। उसमें ये था कि इन्होंने घूस मुलाजिम रखे हुए थे, कंटेनर्स मंगवाए जो नहीं आए, कुछ सामान आया सिर्फ कागज़ों में लेकिन वो नहीं आया, उस पर 1 अरब रुपए की करप्शन थी। दूसरा मुकदमा जिसकी समा ने मुल्तान और डीजी खान की निशानदेही की थी अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में, मुल्तान में ये बताया गया है कि उसमें GPS ट्रैकर और मशीनरी और ये सब कुछ आया, लेकिन वो नहीं आया, सिर्फ कागज़ों में आया। ठीक है, उसमें एंटी करप्शन एक मुकदमा दर्ज किया है, उसमें मजमूई तौर पर 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है वो सामान और सारी सर्विसेज दिए बगैर अपने जो है वो चेक लिए, अपने पैसे ले लिए और चले गए और वो सब कुछ हुआ नहीं। उस पर 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें सुथरा पंजाब अथॉरिटी मुल्तान के अफसरान मौजूद हैं। दूसरा मुकदमा मैं आपको बताऊँ कि जिस पे समा ने इसकी भी निशानदेही की थी कि डीजी खान में एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया जिसमें 3 सुथरा पंजाब अथॉरिटी के अफसरान गिरफ्तार किए गए, उन पर मजमूई तौर पर 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करप्शन का इल्ज़ाम है। और उसमें जो इल्ज़ाम है वो ये है कि घूस मुलाजमीन इन्होंने रखे हैं, कागज़ों में रखे हैं, लेकिन वो नहीं है, वो वाकई घूस है। जिस तरह ये सफाई सुथराई की बात होती है लाहौर में कि बहुत साफ़ सुथरा है, पंजाब साफ़ सुथरा है और वो वहाँ पे गली मोहल्ले में क्या था हमने दिखाया भी ना, हमने दिखाया और बताया भी। तो बिल्कुल अब मुझे ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन ने अब जो है ना सही झाड़ू पकड़ा है और वो सुथरा पंजाब की सुथराई और सफाई के चक्करों में जो है ना वो लगा हुआ है। मजमूई तौर पर 3 मुकदमा दर्ज हुए जिसमें 18 के करीब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं और जो पहले फैसलाबाद के मुकदमे 35 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी हुई है, मजमूई तौर पर आप कह सकते हैं कि 40 करोड़ रुपए तक रिकवरी हुई है। इसका मतलब है कि इल्ज़ाम उन पर साबित हुए और एंटी करप्शन ने रिकवरी की है। जी। और इस तरह ये 3 मुकदमात अब तक सामने आए हैं। वैसे आप जिस भी शहर जाएं सुथरा पंजाब अथॉरिटी के, वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। ये अभी मजमूई तौर पर ये हालात हैं कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए तक की करप्शन जो है उसकी मुकदमात एंटी करप्शन ने दर्ज किए हैं
और सफाई सुथराई को लेकर ये करते थे कि GPS ट्रैकर जो कि इनकी मशीनरी पर लगते हैं वो गायब कर दिए गए। फिर ये प्राइवेट मशीनरी जो है उसको ले लेते थे।